बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर क्राइम किया है, देश में स्वतंत्र चुनाव को खतरे में डाल दिया। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है, ये मुद्दा इनको ले डूबेगा। गहलोत ने कहा, सीधे बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान ही नहीं। 2017-18 में असेसमेंट हुआ था, उस वक्त कांग्रेस को 199 करोड़ रुपए चंदे के मिले थे, उनमें से 14,40,000 नगद जमा करवाए गए। पहले कानून था कि 20,000 तक नगद दे सकते हैं, फिर ये सीमा 2,000 कर दी गई। बदलाव के बारे में लोगों को पता नहीं था, उन्होंने नकद जमा करवा दी, इसलिए भी प्रावधान है। चूक हुई तो 10,000 की पेनाल्टी लगा दीजिए। ये समझ से परे कि कांग्रेस के 185 करोड़ फ्रीज कर दिए गए। पार्टी के अलग अलग बैंक खाते थे, उनमें हमने भी पैसा दिया था, वो सब फ्रीज कर दिया। गहलोत ने कहा, इनकम टैक्स ने 115 करोड़ कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों से निकाली, ये रेयर होता है। गहलोत ने कहा, आज कांग्रेस सत्ता में होती, इस तरह हो जाता तो आसमान सर पर उठा लेते। देश नॉर्थ कोरिया, चीन की तरफ जा रहा है। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, रूस कोरिया की तरह होंगे, कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान में कैसा तमाशा हुआ, क्या देश उस दिशा में बढ़ रहा है। इनकम टैक्स का इतना बड़ा फैसला हो गया, 115 करोड़ फीस हो गए। अगर हम ये कर देते तो इश्यू बना देते। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिना कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह रात को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, वो पराकाष्ठा है। विपक्षी नेताओं को आचार संहिता में जेलों में डाला जा रहा है। अगर यही करना हो तो मोदी जी ही डिक्लेयर ही कर दीजिए, कह दीजिए मैं ही 5 साल के लिए फिर चुना गया, जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मोदी जी भी बिना चुनाव के घोषणा कर दें। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के साथ दूसरे दल गठबंधन नहीं करे, इसके लिए उन्हें डरा दिया। कांग्रेस इंडिया से गठबंधन किया तो केजरीवाल को रातों रात जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया पैसा गलत है। बीजेपी गलत तरीके से लिए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है। डोटासरा ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों ने जिन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस में मत जाओ, कह रहे हैं 20-0 है। 2017-18 की एक गलती पर सारे खाते सीज कर देना कहां तक उचित है। आप कानून के हिसाब से जुर्माना काट सकते हैं। लोकसभा चुनाव बाद अगर ये फैसला किया जाता ये गलत था, फिर क्या करेंगे। चुनाव से पहले जानबूझकर ये किया गया ताकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाए। मोदी जी इसलिए 400 का पार नारा दे रहे हैं, जब इसी तरह विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने देना और है यही करना है तो राज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए आनंद फानंद में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले। ये जो जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा, पार्टी की मीटिंग में ही नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा आप बताओ। आप मीटिंग में कोई बुलाता है, आता है तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है। इनको चाय भी नसीब नहीं होगी, लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है, उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके एक परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। इसके जो खाते सीज किए गए, उनमें से 115 करोड़ रुपए खुद ही निकाल लिए गए। और चलते चुनाव के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं 400 पार की, और दूसरी तरफ इनकी पार पड़ नहीं रही है। पूरे देश के अंदर इनकी हालत खराब है। इनके मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। 2 लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं और 2 लोगों के लिए पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने हमेशा, चाहे अफसरशाही हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे सरकार, तीनों ही लोगों पे हमेशा चूड़ी टाइट आप लोग ही करते हैं। और ये तीनों ही जो है आप लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं?
क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी जो सच्चाई है वो जनता के बीच में जाती है।